हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ इंडिया जी के 1000 प्रश्न श्रृंखला पार्ट नंबर 7। ये वीडियो आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी और अदर एग्जाम के लिए भी लाभदायक हो। तो देर न करते हमने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में यूरेनियम खादान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है 6 है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है 1974 में की गई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि कपड़ा उद्योग में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है लखनऊ में लगाया गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है बेंगलोर को। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है मुंबई में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है जमशेदपुर में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है 16 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा 12। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है 1872 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है द्वितीय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है गोवा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। कम भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है हरियाणा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है केरल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है गोंड जनजाति है। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करते हैं? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत
किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है 1960 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है दक्षिण एशिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है एन्नौर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है द्वितीय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है 80%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है NH7 यानी नेशनल हाईवे 7। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है जामनगर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है 5वां। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है काजीरंगा अभ्यारण्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है गोवा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।